और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गए हैं। कभी कोरोना, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ, पूरी तरह देश का सत्यानाश कर दिया है बीजेपी सरकार ने। बढ़िया है, अधिकारी टाइम से आते हैं, सब काम बढ़िया रहते हैं बहन जी की सरकार में। तो 60,000 वोट तो आप ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग है मोनू भाई की। जो सरकार के चलते SC, ST, OBC माइनॉरिटी का बिल्कुल ये मानो कि एक तरह से जीना हराम कर रखा है। कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, युवा बिल्कुल बेरोजगार कर दिए हैं। ये मोनू भैया बिक चुके होंगे, अखिलेश यादव नहीं बिक रहे। अखिलेश यादव तो सामने से रहते हैं, चलो अखिलेश कैसे वे करते हैं, जो कहते हैं अखिलेश यादव वे पूरा करते हैं। जेल में कितनी बार मिल लगे आजम खादी से? अखिलेश यादव कौन सी जेल में है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हापुड़ की सदर विधानसभा के अंदर और हम बुलंदशहर रोड पे है। बुलंदशहर रोड पर पहुंचे हम गिरधारी चाय वाले के पास। जो चाय की दुकान बड़ी फेमस दुकान है, यहाँ पे हमेशा 100-150 आदमी हमेशा रहते हैं और चुनावी चर्चा हिस्सा बेहतर कहीं नहीं होती। आज हमारे साथ है कुछ यहाँ के सदस्य, कुछ लोग, उनसे पूछेंगे सदर विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है। भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारे प्रत्याशी आ चुके हैं, अपने अपनी पाली बदल लिए लोगों ने और बहुत कसम मामला चल रहा है। तीनों प्रत्याशियों के बीच में किसकी लड़ाई है और कौन सा सदर में विधायक होना चाहिए? देखिए, लड़ाई तो जो है तीनों के बीच में है, जो मुख्य प्रत्याशी हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो मोनू भाई की है। ठीक है, क्यों कैसे? क्योंकि देखिए उनके जो पिताजी थे माननीय पूर्व विधायक धर्मपाल जी, उन्होंने जो क्षेत्र में बहुत विकास के काम किए। ठीक है, अगर हम ये भी कहें कि मतलब विकास के काम शुरू ही उन्होंने किए, उससे पहले हापुड़ के अंदर कोई विकास नहीं था। एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक नाली उन्होंने शहर की बनाई, शहर की उन्होंने दिशा बदल दी। इस 5 साल के अंदर बीजेपी की सरकार थी, सदर में विधायक विजयपाल आरती थे, क्या उन्होंने विकास नहीं करा? नहीं, उन्होंने कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया। ठीक है, और जो विकास धर्मपाल जी ने किया था, ठीक है, वो उसके आगे इन्होंने 10% भी काम नहीं किया। चलिए इस 5 साल के विधायक के काम बताइए। नहीं, इन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया। तो कुछ तो करा होगा, कोई क्षेत्र में वो नज़र भी नहीं आए। उससे पहले 5 साल उससे पहले 5 साल गजराज सिंह जी ने जो है वो भी बस लोगों के बीच में आए गए तो सही, मगर विकास का कार्य उन्होंने भी नहीं किया। जब धर्मपाल जी विधायक बने उससे पहले 3 बार गजराज जी विधायक रह चुके थे। ठीक है, मगर उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। धर्मपाल जी ने आकर ही काम जो किए, उन्होंने ही कार्य की शुरुआत की। क्षेत्र में उन्होंने लोगों को दिखाया कि काम कैसे किया जाता है। इस बार प्रत्याशी गजराज जी भी हैं, सामने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार गजराज जी को जो है लोग वोट देते थे कांग्रेस की वजह से, बट वो कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने दल बदला है। तो जो है अब लोग जो इन दल बदलुओं को जो है वो वोट नहीं देते। तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी। गजराज जी अब जो है वो अगर वो कांग्रेस में रहते तो उनकी बेहतर उम्मीद थी, अब वो इधर गठबंधन में आ गए तो उनकी उम्मीद कम है, लोग नाराज हैं। गठबंधन का तो पाला भारी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई भारी नहीं है जी, यहाँ पे तो सिर्फ BSP का ही भारी है। आप पिछले चुनाव के रिजल्ट भी उठा के देख लोगे तो यहाँ पे जो है सपा का या राष्ट्रीय लोकदल का विशेष यहाँ पर वो नहीं है। सीधा पाजी कह रहे हैं कि भैया सीधा साहब मोनू को सपोर्ट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पाला भारी है वो बसपा का है और बसपा के विधायक बनते हुए हैं, दूसरे कांग्रेस के बने थे पहले, और कांग्रेस के विधायक जो गजराज जीते उन्होंने पाला बदल के अब इस बार लोकदल में आ चुके हैं, सॉरी गठबंधन में आ चुके हैं, और गठबंधन में आने से उनके साथ नाराजगी जाहिर हो रही है। यही कहना ना आपका? हाँ जी, क्या लगता है आपको? यहाँ हापुड़ के समीकरण हैं और समीकरण इस तरह हैं कि 95,000 वोट SC वोट है यहाँ पे और 1,05,000 मुस्लिम वोट है, मतदाता हैं। उसके बाद में 1,65,000 वोट जो मतदाता हैं वो सारे मिला करके हैं जी। तो आप जब समीकरण आप चेक करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि पिछली बार का यदि हम देख लें तो लगभग 70,000 वोट मेरा सिंह को मिले थे और 60,000 वोट करीब हमारे जो श्रीपाल सिंह जी थे बसपा से उन्हें मिले थे। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे कि 60,000 वोट तो आप ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग है मोनू भाई बसपा की। तो बसपा इसीलिए बसपा का यहाँ विधायक ज़्यादा बनता है। हाँ, बसपा के विधायक बनने का यही मेन कारण है कि जो बसपा की वोट है वो एकजुट रहती है और बड़ी मजबूती से काम करने का काम करते हैं। जैसे विकास कार्य की हम बात करें तो मान्य विधायक ही हुआ करते थे धर्मपाल सिंह जी, उन्हें विकास पुरुष का नाम भी दिया गया और इसीलिए दिया गया क्योंकि हापुड़ में उन्होंने जो गाँव हैं उन गाँवों को शहर में आने के लिए कम से कम 12 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता था। तो उन्होंने ऐसे ऐसे विशाल झंडा मुर्शदपुर में, हृदयपुर में और तुम्हारे ऐसी करके 4 गांव बनाए, मलकपुर में इतने विशाल पुल बनाए हैं जिनके पुलों का जाने से आज 2 मिनट में वो रास्ता तय हो जाता है। वो सारा माननीय विधायक जी की देन था। हापुड़ जब जिला नहीं बना था तो हमारे जो लोग थे गांव के किसान या वैसे लोग हमें गाजियाबाद जाना होता था और गाजियाबाद जाने के लिए पूरा दिन लगता था और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता था। उसी चीज़ को देखते हुए माननीय विधायक जी ने बहन जी से इसकी रिक्वेस्ट करी और बहन जी ने इसे जिला बनाने का काम करा
तब से हमारे जो हापुड़ के जिले के लोग हैं वो बहुत खुश हैं और विधायक जी के कार्य शैली नीति को काम करने की बात है। और पारिवारिक रीति में बताऊं तो विधायक जी का परिवार बिल्कुल सर्व संपन्न परिवार है। 2 उनके बेटे हैं, बेटी है और वो दोनों बच्चे इतने सौम्य सीधा बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुल मिला के ये है। बहुत व्यवहार करती है के साथ साथ पारिवारिक उपलब्ध के साथ 3 बार के विधायक हैं गजराज जी, यहाँ पे सपा में आ चुके हैं, गठबंधन में है, कहीं ना कहीं पाला मजबूत कर दी है, 2 पार्टी सपोर्ट कर रही है, 3 बार के विधायक भी हैं। क्या लगता है वो बात वही है, गजराज जी जब कांग्रेस में थे तो उनके साथ बहुत लोग हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला है आज उनसे कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस की जगह खड़े होकर के बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कई जगह उन्हें जो है धुतकारा भी गया है। मतलब पार्टी चेंज करने से, पार्टी दूसरे पाले में जाने से कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर। हाँ भैया, युवा है आप, बिल्कुल क्या लग रहा है आपको? बसपा ही जीतेगी यहाँ से। ये क्यों जीतेगी? ये सभी कौन पता लगे, गणित पता लगे। काम बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, अधिकारी टाइम से आते हैं, सब काम बढ़िया रहते हैं। बहन जी की सरकार में जी जी जी, और अब से पहले तो सरकार बहन जी की बननी है। बहन जी की सरकार बनेगी, पूरे बहुमत से बहन जी की सरकार मीडिया के हाथ में है ना, जिसे दिखाना जिसे ना उधर पैसे की ताकत है, पैसे के बलबूते पर मोदी अपने आप को दिखाया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है मोदी ने मीडिया खरीद लिया? और क्या अब बताइए सीट के बारे में बताइए। सकल सीट बसपा की जीतेंगे यहाँ से, तीनों ही सीट बसपा की जीतेंगे यहाँ से। गढ़ आप तीनों ही प्रत्याशी मजबूत है, तीनों की चलो चलो, बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी साथ जुड़े हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको? तीनों प्रत्याशी निकल चुके हैं, कौन सा प्रत्याशी सपोर्ट जीत रहा है? सबको वोट देंगे और साइकिल जिताएंगे जी हम तो। अच्छा, कैसा क्यों? हमारी तो सरकार में सबसे पहली बात तो देखो महंगाई होगी ज़्यादा है। जी जी 2.5 महीने का पीरियड बता रहा हूँ, पहले 25 रुपये दलाई भूसा आता जी, जी। था, आज का रेट 65 रुपये का। बताओ काम है नहीं, 300 रुपये का खर्चा 5 साल में। जी जी। उसकी सरकार में फटे जूते पहनने को। अच्छा, जूते फट गए इस सरकार में आके? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हैं? हाँ मीना बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। सरकार चेंज करना चाहते हैं। हमारा पूरा महिला स्टेट बैंक के पीछे की जगह सब नल को वोट देगा, गठबंधन और साइकिल को जिता। ये बताइए मुझे, आपकी जो वोट है प्रत्याशी को है पार्टी को है? पार्टी मतलब अखिलेश को है या गजराज जी को है? जैसे हम देख रहे हैं गजराज जी का पाला सही करने से विरोध हुआ है, क्या लगता है? हमें पार्टी को देना, साइकिल को वोट देना, हमें साइकिल देनी है आपको? हमें कोई गजराज नहीं देखना, कोई नदिया देखना, हमें तो साइकिल अखिलेश का चुनाव चिन्ह आपको में। जी जी बताइए। गठबंधन का तो है, नल को वोट देंगे और इसी बार अखिलेश यादव को सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री। तुमने पिछली बार भी गठबंधन को वोट दिया था, पिछली बार गठबंधन में सब और बसपा दोनों थे। भैया को दिया था। हम को दिया था। क्या हुआ था? यहाँ पे बहुत तगड़ा हंगामा हुआ आप में। क्या हुआ था? मोनू भैया जीत गए थे पहले यहाँ। तो इस बार भी जीत जाएंगे फिर? तो ये इस बार नहीं उम्मीद, इस बार आपकी वोट से जीत गए, तो इस बार क्या दिक्कत आ रही है? पूरी कोशिश है सरकार बनने की। अखिलेश से बीजेपी के हाथों बिक चुका है। अखिलेश यादव बीजेपी के हाथों बिक चुका है। ये क्या ये मोनू भैया बिक चुके होंगे, अखिलेश यादव नहीं बिक रहे, मायावती जो मुलायम सिंह बिकेगी, बहन की वो बताइए मुलायम सिंह की जो बहू ही वो बीजेपी में चली गई है। ये बीजेपी में बड़ा चली गई हूँ, मगर जो है ये काम बढ़िया करते हैं हमारे संसद में भी उन्होंने मुलायम सिंह जी ने ये कहा था, मैं आगे भी चाहूंगा दोबारा ही प्रधानमंत्री। बताइए तो नरेंद्र मोदी हटाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हटेंगे जी हटक और अखिलेश यादव आएंगे सरकार पर, जो तुम्हारे और विधायक जो बनेंगे लोक दल के वे बनेंगे गजराज सिंह जी। जी जी। शहर के विधायक जो बनेंगे वे हापुड़ के गजराज सिंह जी बनेंगे। कहीं आपको विरोध नहीं आ रहा होगा? तीसरे नंबर पे पहुंच गए, हराना चाह रहे हैं बीजेपी को, जो हराना चाह रहे हैं, जो इनके नेता है वही मोदी को लाना चाह रहे हैं संसद में। मुलायम कहा था उन्होंने, हम हर बार चाहेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब तक 2 महीने पहले बिना सरकार के लैपटॉप बांटे अखिलेश यादव ने, अखिलेश भैया ने बांटे 2 महीने पहले। ना वो अखिलेश नहीं बांटे, वो बीजेपी ने बांटे। बीजेपी ने अभी कुछ नहीं बांटा, बीजेपी का वैसे धक्का खिला कुछ बात की नहीं है। इतनी महंगाई कर दी, इतनी वो कर दी, रोजगार से परेशान है पब्लिक, कुछ भी नहीं है। बताओ बीजेपी से परेशान है ना? बीजेपी से परेशान है तो बीजेपी ये
बहन जी जो समर्थन बीजेपी को तो बीजेपी को समर्थन करेंगे। बहन जी पहली बात तो बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगी। समर्थन पहले सुनो, पहले मेरी बात समर्थन सुनो। करेंगे। बहन जी ने अगर 2 बार ही पहले समर्थन करा, हमें नहीं बता दो मुसलमानों की कौन सी मस्जिद तोड़ी, मुसलमानों पर कौन सा अत्याचार हुआ। बहन जी तो वोट से लड़ती है ना, बहन जी वोट से लड़ती है, ऐसी चीज बता दो। बहन जी वोट से लड़ती है। अखिलेश यादव वाले वोट से नहीं लड़ते, अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव तो सामने से लड़ते हैं। चलो, अखिलेश जो कहते वे करते हैं, जो कहते हैं अखिलेश यादव वे पूरा करते हैं और वे करेंगे। जो कहा है करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और गैस की सब्सिडी वापसी आवेगी। तो बिजली हम घर जा रहे हैं बिजली के लिए नहीं, अपने सुरक्षा के लिए। सुनो, अगर मुसलमानों के केसी होते अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह वो जो आजम खान यहाँ जेल में नहीं होते। आजम खां का बेटा आ गया, अब्दुल आजम खां, अब्दुल आजम खां बेटा आ गया उनका जेल से। आजम खां भी आ जाएंगे जल्दी से, नहीं आने का। आजम खां आएंगे जल्दी से। ये बात सरकार बनते आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। उन्हें जो है बाहर करेंगे अखिलेश और यदि यादव। सरकार नहीं बदली तो अंदर रहेंगे। नहीं आएंगे, बाहर आएंगे। अखिलेश यादव जेल में कितनी बार मिलने गए आजम खान जी से? अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव कौन सी जेल में है? कौन सी जेल में बताओ? जेल में कोई चीज नहीं हो। जो हमेशा अखिलेश यादव ने तुम्हें गुमराह करा है, समझ जाओ अब भी वक्त है, नहीं फिर से बीजेपी आ जाएगी, फिर समझ जाओ। बीजेपी को आने नहीं देंगे और अखिलेश भैया को लाएंगे। पिछली बार भी तुमने अखिलेश यादव को वोट किया था, क्या नतीजा आपके पास? ये नतीजा तो हो गया जो है, मगर अब नहीं होगा तो अखिलेश यादव जिंदाबाद। गठबंधन को ही आएगा आपका। लोकसभा में गठबंधन हुआ था बसपा और सपा का, तो क्या हुआ? असल में बहन जी जो वोट से लड़ती हैं बीजेपी को समर्थन करेंगे वो लोग। और वे अब भी करेंगे समर्थन बीजेपी को। जो हमने भैया को दे दिया तो भैया फिर मैं जाएंगे। हमें एक बात बताओ, सुनो सुनो, बहन जी को तुमने बीजेपी के साथ कब देखा? अखिलेश यादव को खाना खाते हुए देख लो, उनकी बहू को खाना खाते देख लो, मुलायम सिंह को खाना खाते हुए देख लो। तुमने बहन जी को कब देखा बीजेपी के साथ? वे वोट से लड़ती है ना, ये सामने आती है ना। तो तुम्हारा नेता ही सीधा सीधा सामने आ रहा है। वे सामने तो आते हैं मगर ऐसी तो वे हरकत नहीं करते हैं। तो सीधा सपोर्ट आपको किसका है, किसके लिए? अखिलेश यादव के लिए। अखिलेष के लिए। हाँ जी भैया, कुछ युवा हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है? देखो, जहाँ तक आप विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस समय बीजेपी को भगाने का पूरा मन जनता बना चुकी है और आने वाले समय में बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और यदि हापुड़ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से प्रबल दावेदार मोनू भैया हैं, वो यहाँ से विजयी हासिल करेंगे, क्योंकि बीजेपी को भगाने का मुद्दा केवल मोनू भैया है। उनके सामने 3 बार के विधायक भी हैं और गठबंधन से हैं जी, कहीं मजबूत तो है। देखो, गजराज सिंह जी की जहाँ तक बात की जाए, उन्होंने वो पहले विधायक रहे हैं और उनके कार्यकाल को भी जनता देख चुकी है। विजयपाल आरती के कार्यकाल को भी जनता देख चुकी है। और इन्होंने जो सरकार के चलते SC ST OBC माइनॉरिटी का बिल्कुल ये मानो कि एक तरह से जीना हराम कर रखा है। कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, युवा बिल्कुल बेरोजगार कर दिए हैं और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गए हैं। कभी कोरोना, कभी लॉकडाउन, कभी अप्रोच, पूरी तरह देश का सत्यानाश कर दिया है बीजेपी सरकार ने। जी जी जी। सीट के बारे में बताइए। हापुड़ से कितनी ऑटो से? कितने? 50,000 ऑटो से। कैसे 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 गणित बताइए, गणित बताइए। गठबंधन तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है जी। दूसरे में कौन है? दूसरे में भाजपा है जी। और वो सॉरी, मौजूदा विधायक रह चुके हैं। कौन? भाजपा के भाजपा के मौजूदा विधायक तो नहीं रहे, उनके फादर मौजूदा विधायक भाजपा के विजयपाल आरती। अभी वो उनको लोग सही से जानते भी नहीं है फील्ड में, विधायक जी कहाँ है कहाँ रहते हैं। जीते हुए विधायक ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? वो सिटी के विधायक है, केवल सिटी जानती है उनको, विधायक जी विधानसभा में नहीं जानते उनको? नहीं, कोई नहीं जानता। अच्छा, आरती के नाम से जानते हैं, अंधभक्ति में जीत गए हिंदू मुस्लिम के मैटर पे। जो नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम का मामला बनाया था, उस चीज पर जीत गए थे। जैसा हमारे भाई अभी कह रहे हैं कि जी हम तो इस बार उसको करेंगे। पिछली बार जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें भी गजराज सिंह जी के साथ में अखिलेश यादव जी का गठबंधन था। पिछली बार भी गठबंधन था, लेकिन हमारे जो सम्मानित साथी हमारे भाई कह रहे हैं, युवा साथी, कि हमारा पूरा इलाका नल को वोट करेगा या साइकिल को वोट करेगा। इन लोगों ने, सब लोगों ने पूरे जान लगा के, इनका खुद का कहना है हमारे सम्मानित साथी होगा कि हमने एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाया और हम 70,000 से ज़्यादा गजराज सिंह जी को वोट नहीं दे पाए। तो आज ये किस मुद्दे पे बात कहते हैं कि हम इन्हें जिता लेंगे भाई, जबकि 60,000 वोटों से यहाँ पे बसपा का जो प्रत्याशी है मनीष सिंह मोनू भैया, 60,000 वोटों से स्टार्टिंग करता है वो अपनी, और 60,000 का मतलब 90,000 आदमी यहाँ जीत रहा है।
हमारे यहाँ कैंडिडेट 90,000 रुपये जीत जाएगा। चलो ठीक है, सीधा मोनू को सपोर्ट करें कुल मिला के। हाँ जी चाचा, क्या लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है आपको? नहीं। हाँ भैया यू आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? रात को लोग तो लग रहा है मोनू भैया जीत रहे हैं। ये थे सदर हापुड़ से विधानसभा से बुलंदशहर रोड की चर्चा थी। और यहाँ गिरधारी चाय वाले हैं, ये यहाँ की कसरमकस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कैमरा नादिर साहब, मैं जाहिद खान, हापुड़।